नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक खौफनाक भूतिया हवेली के बारे में। ये कहानी है एक पुरानी हवेली की, जिसे लेकर लोगों के बीच में एक रहस्यमय डर फैला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प और डरावनी कहानी को। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जिसका नाम रायपुर था। रायपुर एक खूबसूरत गांव था, लेकिन उसके बाहरी इलाकों में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारें उखड़ी हुई थी और उसमें सिर्फ खंडर की बाकी रह गए थे। इस हवेली को लेकर गांव वालों के बीच कई किस्से फैल चुके थे। कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाज़ें आती थी और कभी कभी रोने की आवाज़ें भी सुनाई देती थी। हवेली का नाम था चौधरी हवेली और इसका इतिहास काफ़ी रहस्यमय था। कई साल पहले चौधरी परिवार इस हवेली में रहता था। एक दिन परिवार के मुखिया चौधरी साहब अचानक गायब हो गए। उनकी पत्नी और बच्चे भी हवेली छोड़कर चले गए। इसके बाद हवेली को लेकर कई अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी और गाँव वालों ने इसे भूतिया हवेली का नाम दे दिया। एक दिन गाँव में एक आदमी आया जिसका नाम राजीव था। राजीव शहर से आया था और वह इतिहास में बहुत ही रुचि रखता था। जब उसने चौधरी हवेली के बारे में सुना तो उसने तय किया कि वह हवेली की छानबीन करेगा और उसके रहस्यों को उजागर करेगा। राजीव ने हवेली में रात बिताने का निर्णय लिया। हालांकि गांव वालों ने उसे मना किया और बताया कि हवेली में जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। राजीव ने गाँव वालों की चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हुए हवेली की ओर बढ़ा। हवेली की स्थिति देखकर राजीव को आश्चर्य हुआ। हवेली की दीवारें चूने की सफेदे से उखड़ी हुई थी और खिड़कियां टूटी चुकी थी। फिर भी हवेली का आकर्षण और रहस्य राजीव को खींच लाया। राजीव ने हवेली के अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। हवेली का फर्श पूरी तरह से धूल से ढका हुआ था और पुरानी वस्तुएं बेतरतीब पड़ी थी। वह धीरे धीरे हवेली के विभिन्न कमरों की ओर बढ़ा। अचानक उसे कमरे में एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक पुराने परिवार को दिखाया गया था। चौधरी साहब, उनकी पत्नी और उनके बच्चे। राजीव ने महसूस किया कि परिवार के चेहरों पर एक अजीब सा दर्द था। राजीव ने हवेली के अंदर और गहराई से जांच की। अचानक हवेली में एक अजीब सा खड़खड़ाहट सुनाई दी। राजीव ने उसको ध्यान नहीं दिया और वह एक पुराने कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के अंदर राजीव को एक पुराना बक्सा मिला। बक्सा काफ़ी भारी था, लेकिन उसने इसे खोलने का फैसला किया। जब उसने बक्सा खोला तो अंदर एक पुराने डायरी और चांदी का लॉकेट मिला। राजीव ने डायरी को पढ़ना शुरू किया। डायरी में चौधरी परिवार की परेशानियां, अर्थात उसके गायब होने की कहानी थी। डायरी के आखिरी पन्ने में चौधरी साहब ने लिखा था कि वह हवेली में कुछ अजीब चीज़ें महसूस कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि हवेली में कुछ बुरी आत्माएं हैं। राजीव ने डायरी के साथ लॉकेट को भी ध्यान से देखा। लॉकेट के अंदर एक छोटी सी तस्वीर थी जो बहुत ही अजीब लग रही थी। तस्वीर में एक महिला का चेहरा था जिसमें एक डरावना अनजान भाव था। राजीव ने सोचा कि यह तस्वीर हवेली की रहस्यमय घटना से जुड़ी हो सकती है। रात का समय आ गया और हवेली में अंधेरा छा गया। राजीव ने महसूस किया कि हवेली में अजीब सी ठंडक बढ़ रही है। उसने एक पुराने मोमबत्ती जलाई और अंधेरे को थोड़ा कम करने की कोशिश की। अचानक उसे कमरे में एक खिड़कियों की आवाज़ सुनाई दी। उसने धीरे धीरे आवाज़ की ओर बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह आवाज़ की ओर बढ़ा, उसने एक महिला का छाया दिखाई दिया। छाया धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। राजीव ने महसूस किया कि हवेली में कुछ बहुत ही बुरी ताकत है। वह बहुत डर गया। उसने सोचा कि उसे हवेली से बाहर निकल जाना चाहिए। जब वह हवेली से बाहर जाने लगा तो अचानक एक भयानक ठंडी हवा बहने लगी। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। राजीव ने महसूस किया कि वह फंस गया है
वह पूरी तरह से घबराया हुआ था और उसे लगा कि हवेली के अंदर कुछ भयानक होने वाला है। राजे ने अपनी सारी ताकत लगा दी और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जिद्दी बने रहे। तभी उसने सुनी एक धीमी और दर्दनाक भरी आवाज़ बोल रही है, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से निकलने दो। यह आवाज़ बहुत ही परेशान करने वाली थी और उसने राजीव को और भी ज़्यादा डराया। राजीव ने डायरी में लिखी इस बातों को याद किया और सोचा कि शायद वह हवेली की आत्मा को शांति दे सके। उसने डायरी को पढ़ते हुए हवेली के मुख्य हॉल में आकर एक छोटी सी प्रार्थना की। प्रार्थना के दौरान अचानक हवेली के अंदर अजीब सी आवाज़ें और घबराहट शुरू हो गई। राजे ने हवेली के मुख्य हॉल में एक पुरानी पूजा की मूर्तियों को देखा। उसने मूर्ति को साफ किया और उसके सामने दीपक जलाया। वह अपनी प्रार्थना में लगातार बोला, कृपया इस हवेली की आत्मा को शांति दो और मुझे यहाँ से जाने दो। अचानक हवेली के अंदर एक तेज आंधी आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। उन आत्माओं को शांति मिल गई और दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे और राजीव ने राहत की सांस ली। उसने हवेली से बाहर निकलने का निर्णय लिया और गांव की ओर वापस बढ़ा। राजीव ने गांव वालों को हवेली के अंदर की घटनाओं के बारे में बताया। उसने उन्हें बताया कि हवेली की आत्माएं शांति की तलाश में थी और उसने उनकी मदद की। गांव वालों ने हवेली की स्थिति को ठीक करने का फैसला किया और हवेली को एक सुंदर स्थान में बदलने का निर्णय लिया। राजी ने हवेली की कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा किया। हवेली अब भी रायपुर के बाहरी इलाके में खड़ी है, लेकिन अब वहाँ की हवा में एक शांति है। इस अनुभव के बाद राजीव ने सीखा कि कभी कभी रहस्यमय घटनाओं की तह तक जाना और आत्माओं को शांति देना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बार एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।